आप सभी माता भाई बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ महापर्व कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का है, छठ महापर्व का सूर्य अर्घ का शुभ समय क्या है, साथ में छठ महापर्व की सही पूजा विधि और वैदिक पूजा विधि क्या है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है। अब की बार छठ महापर्व 5 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक रहेगा। देखिए जो ये महापर्व है यह 4 दिन का होता है, जिसमें हमारी छठी तिथि 7 नवंबर 2024 को है। अब बात करते हैं अर्घ की। हमारा जो पहला अर्घ है यह 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा, शाम को दिया जाएगा, जिसका शुभ समय है शाम 5:32। और जो दूसरा अर्घ है यह अगले दिन दिया जाएगा, यानी कि 8 नवंबर 2024 को, जिसका शुभ समय है सुबह 6:38। अब देर ना करते हुए हम सीधा जानते हैं कि छठ महापर्व की सही पूजा विधि और वैदिक पूजा विधि क्या है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया छठ महापर्व 4 दिन का होता है। अब हम इसमें पहले दिन की बात करेंगे। यदि मैं आपको इकट्ठे 4 दिन बता दूंगा तो आप भटक जाओगे, तो सीधा सा हम विधि के हिसाब से चलते हैं। पहले दिन की विधि 5 नवंबर 2024 नहाए खाए, इसको कहते हैं नहाए खाए। अब नहाए खाए में हमें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, प्रभु का ध्यान लगाना है और श्री छठी मैया को प्रणाम करना है और सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अब इसके बाद में क्या करना है, व्रत रखना है। व्रत का जो पारण है वह शाम को होगा। अब पूरे दिन हम क्या करेंगे, हमें घर की सफाई करनी है, चूल्हा साफ करना है, रसोई साफ करनी है और कपड़े साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, पूरा घर साफ करना है और एक चूल्हे का निर्माण करना है, मिट्टी के चूल्हे का। एक बात ध्यान रखना आप कि इस व्रत में शुद्धता का महत्व है। अशुद्धता बिल्कुल भी ना रहे, इतनी सी भी ना रहे, नहीं तो छठ मैया नाराज हो जाएंगी और बहुत विनाश का कारण हो जाएगा यह व्रत आपके लिए। तो बहुत शुद्धता के साथ में यह व्रत रखना है। शाम को प्रसाद क्या बनाना है, प्रसाद में आपको मीठी खीर बनानी है, चीनी की नहीं गुड़ की खीर बनानी है, यह आपको प्रसाद लेना है। यह 4 दिन तक व्रत चलता है, बहुत कठोर व्रत है, बहुत ही अच्छा व्रत है। अब हम चलते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन को कहते हैं खरना, जो कि हमारा 6 नवंबर 2024 को है। अब खरना में क्या करते हैं, खरना में भी वही करते हैं, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, छठ मैया को प्रणाम, सूर्य को अर्घ देना है, फिर इसके बाद में छठ मैया के लिए प्रसाद बनाना है। अब प्रसाद कैसे बनाएंगे, अकेले मत बैठना, 7 बहनें मिलकर के बैठना, आस पड़ोस की बहन भी इकट्ठा हो जाती हैं इसमें। और जो आपने चूल्हा बनाया है ना, उस चूल्हे पे ही प्रसाद बनाना है। प्रसाद में क्या बनेगा, खीर बनेगी गुड़ की, साथ में रोटी बनेगी, रोटी पे घी लगाया जाएगा, जैसे परोठा हम सेकते हैं घर में उस प्रकार से दोनों तरफ घी लगा लेंगे। और केला रहेगा, केला के साथ में क्या रहेगा, कुछ अलग से भी मीठा रहेगा, यानी कि जैसे मीठे पुआ हो गए या ठेकुआ हो गए, इस प्रकार से प्रसाद बनाना है। अब ध्यान रखना जब सायंकाल हो जाएगा तब छठ मैया को प्रसाद अर्पण करना है। वह कैसे कि आम की लकड़ियों को जलाना है, प्रज्वलित करना है, एक छोटा सा हवन करना है। इसमें आपको छठी मैया के लिए प्रसाद अर्पित करना है, जो भी आपने सामग्री बनाई है। अब एक केले का पत्ता लेना है, तो 7 जगह आपको 2-2 के जोड़ा में रोटी रखनी है, उसके ऊपर खीर रखनी है, घी से चुपड़ देनी है, जरा सा घी और रख देना, साथ में कुछ मीठा रख देना और केला रख देना और छठी मैया को प्रणाम करना। फिर इसके बाद में जो 7 बहनें आपके साथ में लगी हैं, जिन्होंने प्रसाद बनाने में आपकी हेल्प की है, उनको प्रसाद ग्रहण करवाना और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। यह हमारा हो गया दूसरा दिन, यानी कि खरना। अब हम चलते हैं तीसरे दिन की ओर। तीसरे दिन को कहते हैं संध्याकालीन अर्घ। अब संध्याकालीन अर्घ कैसे, आपको इस दिन खाना नहीं है, शाम को आपको निर्जल व्रत रहना है, सुबह से लेकर के और अगले दिन तक, जब तक आप अगले दिन पारण ना कर लो, निर्जल आप व्रत रहोगे। और निर्जल व्रत में क्या करना है, आपको जितना हो सके सूर्य का जाप करना है, जो भी मंत्र आपको आता हो वह सूर्य का मंत्र आप जपें। अब शाम को क्या करेंगे, सूप को सजाना है, सूप में फल रखना है, सब्जियां रखनी है, सात्विक रखनी है। ध्यान रहे यह सात्विकता का त्योहार है, अशुद्धता ना आ जाए।
फिर इसके बाद में घाट पे जाना है और एक मिट्टी लेनी है हल्की सी, उसमें कुशा डालनी है, एक पिंड का निर्माण करना है। और आजकल तो छठ मैया ऐसे बना देते हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा बहुत सुंदर बनाते हैं और कुशा भी उसमें रहती है, मिट्टी भी रहती है। अब वहां पे छठ मैया की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, अर्घ देना है। अर्घ दे करके फिर आप घर पे आओगे। अब कई जगह तो ये होता है कि अर्घ देने से पहले ही कोसी भराई कर लेते हैं और कई जगह ये रहता है कि अर्घ देने के बाद में कोसी भराई करते हैं। कोसी भराई कैसे करनी है कि 7 गन्ना लेने हैं, उनका क्या बनाना है, पंडाल बनाना है। और पंडाल बनाने के बाद में सुंदर आसन बिछाना है। आसन के ऊपर क्या करना है, आपको मटकियां रखनी है, जैसे करवा चौथ में होती है ना छोटी छोटी करवे वाली मटकियां, ऐसे आपको रखनी है 7। उनके ऊपर उनमें जल भरना है, उनके गले पे कलावा बांधना है, 7 टीका लगाने हैं और जो भी आपने प्रसाद बनाया था खरना वाले दिन वह मटकी के ऊपर अर्पित करना है। और गीत गाने हैं, हो सके तो रात्रि भर जागरण करना, सूर्य भगवान का जाप करना। अब आता है अगला दिन। अगले दिन आपको क्या करना है, 8 नवंबर 2024, इसे कहते हैं उषा कालीन अर्घ, उषा पर्व। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही ब्रह्म मुहूर्त, यदि रात भर जागे तो कोई बात ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे, छठ मैया को प्रणाम करेंगे और स्नान आदि करके ध्यान करके आप सीधे जाओगे कहां, छठ पर्व की ओर, जहां पे आपका छठ मैया का स्थान है। वहां पूजा करनी है छठ मैया की और इसके बाद में अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद में घर पे आना है, सबके पैर छूने हैं, भगवान की विशेष पूजा करनी है। विशेष पूजा कैसे, भगवान को विशेष नमस्कार कि प्रभु आपकी कृपा से यह व्रत हुआ है, हम कौन होते हैं यह व्रत करने वाले, इतनी सामर्थ्य प्रभु हम में नहीं है, यह तो छठ मैया की और आपकी विशेष कृपा है, ऐसा कह करके प्रणाम करना है। फिर उसके बाद में भगवान को प्रसाद अर्पित करके स्वयं प्रसाद पाना है। अब हम इसमें विशेष बातों पे आते हैं, यानी कि ध्यान देने वाली बात। सबसे पहली बात कि इस पर्व के बीच में आपके यहाँ पे घर पे प्याज लहसुन भी ना हो, क्योंकि इसमें तामसी पदार्थों का बहुत ज्यादा विरोध है। खुशबू भी आपकी नाक में ना चले जाए प्याज लहसुन की, और तामसी पदार्थ बिल्कुल भी घर में नहीं रहना चाहिए। नमक मिर्च इत्यादि आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको प्रसाद में मीठी खीर, ठेकुआ, गन्ना या फिर आपको पुआ लेने हैं मीठे, या फिर रोटी लेनी है। और इसके आगे चलते हैं। इसके आगे और क्या है सावधानी, आपको ब्रश नहीं करना है, आपको क्या करना है, दातुन करनी है। नीम की दातुन ले सकते हैं। अब आते हैं, एक ने हमसे प्रश्न किया था कि भैया मैं पहली बार व्रत रख रही हूं, क्या मैं अपनी माता से इस व्रत को ले सकती हूं। देखिए, आप अपनी माता से इस व्रत को नहीं ले सकते हो। यदि आपकी सासू माता है तो आप सासू माता से यह व्रत लीजिए, और सासू माता ही बहू को यह व्रत देती है। एक और प्रश्न है, एक ने कहा कि भैया हम पहली बार यह व्रत उठा रहे हैं, तो क्या हम उठा सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, जब आप व्रत उठाओगी तो आपको कोसी भराई करनी पड़ेगी। और जब भी आप व्रत का विराम, यानी व्रत विराम करने वालों के लिए भी है, जो आप व्रत विराम करोगी तो भी आप कोसी भराई करोगी। इसके बाद में एक प्रश्न है कि हम काफी सालों से यह व्रत करते हुए आ रहे हैं, अब की बार हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हम नई नई साड़ियां, नई नई ये चीज आभूषण खरीद सकते हैं। देखो भैया, यदि पैसा नहीं है, छठ मैया ये नहीं कहती आप कर्जा लेकर के पूजा करो। आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं, चाहे वह पुराने हो चाहे वह नए हो। अब बात आती है गहने गूठे की, तो आप कुसा पहन लेना, जो पंडित जी लोग बना करके देते हैं ना हाथ में पहनने के लिए, इस उंगली में आपको कुसा पहननी है, ये भी गहने गूठे का काम करती है। अब एक और प्रश्न है, क्या हम पति के साथ में यह व्रत रख सकते हैं। पति को जरूर रखना चाहिए, जोड़ा से यह व्रत होना चाहिए, तभी लाभकारी होता है। कई जगह अकेले ही इस व्रत को रख लेते हैं, जिसका करना ना करना बराबर है। अब आते हैं एक और प्रश्न की ओर। एक ने प्रश्न किया है, क्या भैया हम अपने बच्चों को छठ पूजा पे ले जाएं, वह पूजा करते नहीं, हंगामा मचाते हैं। देखो, ये तो बच्चों की प्रवृत्ति है।
आप अपने बच्चों को ले जाइए और इस पर्व के बारे में ठीक प्रकार से बताइए। जब श्रद्धा जागेगी तो वह शोर शराबा नहीं करेंगे और ठीक प्रकार से पर्व बनेगा। क्योंकि जिसके लिए आपने पर्व रखा है और वो ही आपके साथ में ना जाए तो फिर कैसा पर्व। अब आते हैं लास्ट प्रश्न की, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। एक बहन ने पूछा है कि राधे भैया, हम तो शहर में रहते हैं, यहाँ पे ना तो अपनी जमीन है ना छत है, हम एक फ्लोर में रहते हैं, तो हम चूल्हा कैसे बनाएं, कैसे मैया का प्रसाद बनाएं। देखो बहन, आप चिंता मत करो, आप अपने घर में सही से रसोई की सफाई करो और उसी चूल्हे पे प्रसाद बनाओ। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, यदि आप वेजिटेरियन हो तो कहने ही क्या, हर सनातनी को वेजिटेरियन होना चाहिए। यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप चूल्हे को साफ करके सुंदर प्रसाद बनाइए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रण ले लो, आज से हम वेजिटेरियन बनके सनातन धर्म का पालन करेंगे। अब इसके बाद में करना क्या है, आपको नया चूल्हा लाना है, गंगा जल के छींटे मारने हैं, सातिया बनाना है, चावल छिड़कने हैं, चूल्हा प्रज्वलित करके इस पे मैया का प्रसाद बनाना है। मैंने जितना हो सके उतने प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और आपको सही विधान से, जो वैदिक विधि है और सही विधि है, वह मैंने आपको बताई है। आपने सही ढंग से सुनी, और जिसको इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके पास यह जरूर शेयर करिए। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।